अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जरा सी देर में आफाक अपनी बहनों को गले लगा रहा था। खुदा ने उनकी फरियादें सुन ली थी। ये बड़ा ही जज्बाती मंजर था। उनके माँ बाप मारे गए थे, वो लुट गए थे। उन्हें ऐसी मौजज़ा नुमा मुलाकात की तौक़ा नहीं थी। जिस कैदी का ये घर था वो दौड़कर बाहर निकल गया। वो कैद से भागना नहीं चाहता था। उसका छोटा भाई बर्जीस और उस्मान सारम के साथ था। वो लड़कियों को घर छोड़कर कहीं चला गया था। वो अचानक आ गया। उसने लड़कियों से कहा, फौरन उठो, शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया है। आफाक के मुतालिक इसे बताया गया कि वो इन लड़कियों का भाई है और कैद से फरार होकर आया है। उसने आफाक को भी अपने साथ लिया और बाहर ले गया। बाहर 3 घोड़े खड़े थे। ये बर्जीस का इंतजाम था। उसने दोनों बहनों को घोड़ों पर सवार किया और जब तीसरे घोड़े पर वो खुद सवार होने लगा तो इसे आफाक के मुतालिक बताया गया। उसने आफाक को तीसरे घोड़े पर सवार किया और खुद चल पड़ा। उसने इतना ही कहा, खुदा हाफिज दोस्तों, जिंदा रहे तो मिलेंगे, और वो दौड़ पड़ा। वो शहर के उकबी दरवाजे की तरफ जा रहा था, जहां से डरे हुए शहरियों का जुलूस बाहर को भागा जा रहा था। ये दरवाजा बर्जीस ने पहले से देख रखा था। शहर से निकलने का मौका पैदा हो गया था। उसने कहीं से 3 घोड़े पकड़े और ले आया। किसी सलेबी कमांडर ने देख लिया कि शहरी तो भाग रहे हैं। उसने दरवाजा बंद करने का हुक्म दे दिया। बर्जीस जब वहां पहुंचा तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और शहरियों का एक हुजूम दरवाजे में फंस गया था। बर्जीस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पीछे से फौज आ रही है, दरवाजा खोल दो, भागो, मुसलमान आ रहे हैं। हुजूम ने आगे को जोर लगाया तो बंद होते होते दरवाजा खुल गया। इंसान रुके हुए दरिया की तरह बंद तोड़ कर निकल गए। बाहर निकलकर बर्जीस ने आफाक से कहा कि किसी एक बहन के पीछे सवार हो जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ सवार हुआ तो एक घोड़े पर 2 मर्दों का वजन ज्यादा हो जाएगा। हमारा सफर लंबा है। आफाक एक बहन के पीछे सवार हो गया। दूसरे ने उससे कहा कि वो सवारी से डरे नहीं, घोड़ा इसे गिराएगा नहीं। उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। बर्जीस को मालूम था कि रास्ते में सलेबी फौज खेमा जन है। उसे ये भी मालूम था कि कौन सी जगह फौज नहीं है। वो उस सिमत हो लिया। करक के भागे हुए लोग इधर उधर बिखरते जा रहे थे। शोलों की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। आफाक और लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें किस तरह रिहा कराया गया है। बर्जीस खामोश था। वो अगर बोलता तो सिर्फ इतना कि आफाक से उसकी खैरियत पूछता था, और उसकी जो बहन घोड़े पर अकेली सवार थी उससे पूछ लेता था कि वो डर तो नहीं रही। करक के शोले पीछे हटते जा रहे थे और रात घोड़ों की रफ्तार के साथ गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो बर्जीस सुल्तान अयूबी की फौज के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसने एक कमांडर से अपना तारुफ कराया और सुल्तान अयूबी के मुतालिक पूछा कि कहाँ होगा। कमांडर उसे अपने दस्तों के कमांडर के पास ले गया, जिसने इसे बता दिया कि सुल्तान अयूबी कहाँ हो सकता है। बर्जीस अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। उसने सिर्फ लड़कियों को सलेबियों से आज़ाद नहीं कराया था, बल्कि करक में आतिशज़नी जैसी तकरीबी कार्रवाई करके सलेबी फौज के गैर मुस्लिम शहरियों के जज्बे पर खौफ तारी कर आया था। वो सुल्तान अयूबी को ये मशवरा देना चाहता था कि करक पर फौरन हमला कर दिया जाए। करक की सुबह बड़ी भयानक थी। शोलों की बुलंदी और तुंदी खत्म हो गई थी, लेकिन आग अभी तक सुलग रही थी। सलेबी फौज की रसद और जानवरों का तमाम तर खुश्क चारा जल गया था। खैमों के अलावा बेशुमारा जंगी सामान नजर आतिश हो गया था। कुछ ऊंट जिंदा जल गए थे। तमाम घोड़े और ऊंट रात भर दौड़ दौड़ कर थक गए और अब सारे शहर में आवारा फिर रहे थे। जगह जगह उन लोगों की लाशें पड़ी थीं जो बेलगाम घोड़ों और बेमहार ऊँटों की जद में आकर कुचले गए थे। फौजी और कैदी अभी तक कुओं से पानी ला ला कर आग पर फेंक रहे थे। सलेबी हकाम अभी तक ये समझ रहे थे कि सुल्तान अयूबी की फौज अंदर आ गई है, लेकिन वहां ऐसे कोई आसार नहीं थे। उन्होंने किले की दीवारों पर जाकर हर तरफ देखा। बाहर सलेबियों की अपनी फौज किले के इर्द गिर्द मौजूद थी। इस्लामी फौज का दूर दूर तक नामो निशान न था। अब ये तफ्तीश करनी थी कि आग किस तरह लगी। उस संतरी की लाश मिली जिसे लड़कियों ने खंजरों से हलाक किया था, लेकिन घोड़ों और ऊँटों ने उसे ऐसी बुरी तरह रौंदा था कि खंजर के जख्म पहचाने नहीं जाते थे। उससे थोड़ी दूर 4 जनाना लाशें मिली। ये उस मैदान में पड़ी हुई थी
जहां घोड़े और ऊंट बांधे जाते थे। ये तफ्तीश करने वाला हाकिम कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि सलेबियों का इंटेलिजेंस का डायरेक्टर हरमन था। उस मैदान में लाशें तो और भी पड़ी थीं, लेकिन इसे 4 औरतों की लाशें मिली। उनके चेहरे घोड़ों के पांव तले आकर मुसक हो गए थे। जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। ये लाशें एक दूसरे से दूर दूर पड़ी थीं। उनके कपड़े तार तार हो गए थे। खाको खून में उनका असल रंग नजर नहीं आता था। इतना ही पता चलता था कि ये जनाना कपड़े हैं। लाशें देखकर भी ये सबूत मिलता था कि ये औरतों की हैं। सबके जिस्मों से खाल उखड़ी हुई और कई जगहों से गोश्त बाहर आया हुआ था। कई हड्डियां नंगी हो गई थी और टूटी हुई भी थी। हर लाश के गले में जंजीर और जंजीर के साथ एक छोटी सलेब बंधी हुई थी। ये सलेबें इस अमर का सबूत था कि औरतें ईसाई थीं। हरमन और फौजी अक्सर हैरान थे कि औरतों की लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं। ये फौजी इलाका था और उस तरफ से किसी शहरी को गुजरने की इजाजत नहीं थी और न ही ये आम गुजरगाह थी। ये तो जानवरों और रसद वगैरह की जगह थी। वहाँ चंद और लाशें भी पड़ी थी। वो फौजियों की थी। औरतें रात के वक्त इधर क्यों आईं? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई न था। सिर्फ कयास आराई की जा सकती थी जो की गई। कहा गया कि फौजी पेशावर औरतों को इधर ले आए होंगे, मगर असल मसला तो ये था कि आग किस तरह लगी। शहर के मुसलमानों पर शक किया जा सकता था, लेकिन मुजरिमों का सुराग लगाना आसान नहीं था। हुक्म दे दिया गया कि खुफिया पुलिस और फौज के सरागर रसां शहर में मुश्तबा मुसलमानों की छानबीन करें और जिस पर जरा सा भी शक हो उसे कैद में डालकर अजियत रसा तहकीकात करें। अन्नूर और उसकी तीनों लड़कियों के घर वाले बहुत परेशान थे। लड़कियां वापस नहीं आई थीं। डर ये था कि पकड़ी न गई हों। उन्होंने अपना फर्ज मुकम्मल कामयाबी से अदा कर दिया था, लेकिन वो अभी तक लापता थी। उस्मान सारम और उसके दोस्त इन तमाशाइयों के हुजूम में जा खड़े हुए जो आतिशज़दा जगह खड़े थे। वहां उन्हें पता चला कि 4 औरतों की लाशें मिली हैं। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फला जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करें। तमाशाइयों का हुजूम उधर को चला गया। उस्मान सारम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी सलेबें उनके सीनों पर रखी गई थीं। कोई भी किसी लाश को पहचान न सका। पहचानने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। चेहरों से भी खाल उतरी हुई थी। बाज के चेहरे अंदर को पचक गए थे। उस्मान सारम के आंसू निकल आए। वो तमाशाइयों में से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि ये लाशें किनकी हैं। उनमें एक उस्मान सारम की बहन अन्नूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थीं। चारों रात को अपना फर्ज अदा करके शहीद हो गई थीं। उनकी शहादत का ऐनी शाहिद कोई भी नहीं था। लाशों की हालत जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि इन लड़कियों ने संतरी को हिलाक करके आग लगाई है, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों की भगदड़ की जद में आ गई। मालूम नहीं कितने सौ घोड़े और ऊंट उन लाशों को रोकते रहे। 2 लड़कियों की इस्मत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गईं। बर्जीस ने अपने हाथों से इन लड़कियों के गलों में सलेबे लटकाई थी ताकि बेवक्ते जरूरत वो सलेबे दिखाकर जाहिर कर सकें कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पढ़ाया गया। उन्हें सलेबियों ने ईसाई समझकर अपने कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके लवाहकीन ने मातम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। चारों लड़कियों के बापों ने एक ही जैसे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वो 4 मुसलमान घरों की खाना तलाशी शुरू कर दी। खतरा था कि जो हथियार उन्होंने घरों में छुपा रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सबने हथियार अंदरूनी कमरों के फर्श खोद कर दबा दिए। दूसरा खतरा ये था कि जो 4 लड़कियां शहीद हो गई थीं, उनके मुताल्लिक जवाब देना मुश्किल था कि कहाँ चली गई हैं। आग की रात के दूसरे ही दिन इमाम को जब लड़कियों की शहादत की खबर सुनाई गई तो इसने पहली बात ये कही, तुम्हारे गैर मुस्लिम पड़ोसी और मुसलमान बर जरूर पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे। नाजरीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।